174वीं जो लोकोक्ति है वो देखिए, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर ऐसा बोला जाता है कि जो लकड़ी की जो कटोरी होती है, ठीक है, एक तो लोहे की कटोरी होगी, एक लकड़ी की जो कटोरी होती है ना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कटौती बोलते हैं। जो चमड़ा होता है ना उसको धोने के काम में ली जाती है, ठीक है, जो चमड़ा का काम करता है, चमड़े की जो जूते बनाता है। या फिर जो श्री राम है जो जा रहे थे वनवास में, तो जो केवट था जिसने जो नाव चलाता है, उसने जो श्री राम के जो पैर धोए थे, वो जो पैर धोए थे उसके लिए उसने लकड़ी की ही कटोरी यानी जो कटोरी थी वही लाई थी। दोनों क्यों हमने क्या माना है, उसमें जो पानी है वो गंगा के समान माना है। मन पवित्र हो तो घर में क्या है, तीर्थ होता है, ठीक है, इसका अर्थ ये होता है। यानी आप अगर भाई मैं तो आज वहां जाऊंगा, आज वहां जाऊंगा, यानी सब भगवानों के दर्शन करके आऊंगा, अगर आपका मन सही है, यानी आपकी इच्छा है, तो घर में ही क्या है, तीर्थ आपके लिए हो जाएगा। यानी घर में ही क्या है, सारे भगवान विश्वास निवास करते हैं। फिर मरता क्या न करता, यानी कोई इंसान की मृत्यु आ रही है तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, यानी मुसीबत में गलत कार्य करने को भी तैयार होना पड़ता है। यानी आपको पता है भाई अब मैं रास्ते में जा रहा हूँ और कोई व्यक्ति मेरे को लूटने का प्रयास करेगा तो मैं उसको मार भी सकता हूँ, या फिर उसको कोई हानिकारक चोट पहुंचा सकता है कोई व्यक्ति, ठीक है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, भाई आपके लिए अगर कोई पत्थर की मूर्ति भगवान है तो आपके लिए भगवान है, नहीं तो पत्थर के समान भी सही है, आप उसको कुछ भी न कहो। विश्वास क्या है, फलदायक होता है। यानी जो आप अगर विश्वास करते हो कि ये मूर्ति क्या है मेरे को पास करवा देगी, मैं इससे ये मेरे को सुख प्रदान करती है, तो आपके लिए वो भगवान है। कोई व्यक्ति मानता है तो उसके लिए वो पत्थर के समान है, ठीक है। मान न मान में तेरा मैं मान, भाई जबरदस्ती गले पड़ गया कोई व्यक्ति आपके, तो मान मान में तेरा मैं मान, तो कोई व्यक्ति घर में आके उसके मैं तुम्हारा मैं मान, ऐसा नहीं। जबरदस्ती कोई गले पड़ जाए, मतलब आप कोई कुछ काम कर रहे हो तो दूसरा भी बोला कि मेरा ये काम पहले कर, तो तब आप क्या बोलोगे, मान न मान में तेरा मैं मानूंगा, ठीक है। फिर है मार के आगे भूत भागता है, यानी दंड से भी सभी क्या है, भयभीत होते हैं। यानी अगर जो भूत है उसको वो तांत्रिक भगाता है ऐसे मान लिया, पर वो क्या है कि पिटाई कर करके उसको व्यक्ति को इलाज कर देते हैं, उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करते हैं डंडे से, तो वो बोलता है नहीं मेरे अंदर भूत है, वो भाग गया, ठीक है। ऐसे ये अगर अपराध है किसी ने व्यक्ति ने किया तो वो क्या है, उसका दंड मिलेगा, उससे क्या है सब भयभीत होते हैं, उससे कोई अपराध भी नहीं करता। अगर किसी का आप कत्ल करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपको फांसी की सजा होगी, इसलिए कोई अपराध नहीं करता, उसकी वजह से डरे रहते हैं। फिर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, अगर यदि आपस में प्रेम है तो कोई तीसरा व्यक्ति क्या कर सकता है, दो एक स्त्री और पुरुष अगर दोनों आपस में प्रेम करते हैं तो शादी कर सकते हैं, उसके लिए काजी की आवश्यकता नहीं है, किसी को मनाने या फिर किसी से बातचीत करने की आवश्यकता नहीं होती। मुख में राम बगल में छुरी, ऊपर से मित्रता अंदर क्या है शत्रुता, धोखेबाजी करना है। एक मित्र है आपका, आपके सामने तो आपकी बड़ाई करेगा और पीछे से बुराई करेगा, तो वो क्या करेगा, इधर से वो क्या कर रहा है, मुख में राम बगल में छुरी जैसा व्यवहार कर रहा है। फिर है मेरी बिल्ली मुझसे ही क्या है म्याऊं, आश्रयदाता का ही विरोध करना। एक बिल्ली है वो सारी म्याऊं कर रही, अरे वो म्याऊं कर रही, पर हकीकत ये बोल रहा है कि अगर आपका कोई अनुयायी है या कोई आपका नौकर है, ठीक है, वो आपका ही विरोध करने लग जाए तो आप क्या बोलोगे, मेरी बिल्ली मुझसे ही क्या है म्याऊं। फिर है मेंढके को जुकाम होना, तो मेंढक का पानी में रहेगा उसको जुकाम कहां से होगा। नीच आदमियों द्वारा नखरे करना, कोई नीच व्यक्ति है नखरे करेगा, भाई मैं ये काम नहीं करूंगा, ये काम नहीं करूंगा, अरे भाई डेली यही काम करता है, फिर उसके लिए बोल रहा है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, ठीक है। तो यानी जो नीच व्यक्ति होते हैं उनको बहाने बनाने की आदत होती है। मेंढक को जुकाम कभी नहीं होती, वो पानी में रहती हुई। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यानी ये जो मन है, अगर ये सोच ले कि मैं हार जाऊंगा, वो युद्ध हार जाऊंगा एक व्यक्ति, तो वो युद्ध हार भी सकता है, वो बोलेगा नहीं मैं युद्ध जीतूंगा तो वो जीत भी सकता है। साहस बनाए रखना आवश्यक है, हतोत्साहित होने पर असफलता या उत्साहपूर्वक कार्य करने से जीत होती है। यानी अगर आप अपने मन में अपने आप को हारा हुआ मान लेंगे तो आप हार जाओगे, और अपने आप को जीता हुआ मानेंगे तो आप हमेशा विजयी होंगे। इसलिए हमेशा जो भी काम करो उसको आपको सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर ही करना चाहिए, ठीक है। 184 जो लोकोक्ति वो देखिए, यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा राजा होगा वैसे ही क्या हो जाएगी, प्रजा हो जाएगी, यानी जैसा स्वामी वैसा ही सेवक हो जाते हैं। यानी अगर राजा अगर अच्छा नहीं है तो जनता भी क्या होती है, खराब हो जाती है, कि क्योंकि राज्य में क्या होगी, अराजकता फैल जाती है, इसलिए सब अस्त व्यस्त हो जाता है। फिर है यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होता है वैसे क्या हो, गुण हो, नाम के अनुसार गुण हो।
यानी किसी का नाम अगर सत्य है तो वो क्या है, सत्यवादी निकले। कोई श्रवण है तो वो क्या माता पिता की सेवा करे। तो ऐसा क्या है, जैसा नाम होता है वैसे उसमें गुण हो जाता है। फिर है यह मूंग और मसूर की दाल। एक तो मूंग और एक मसूर की दाल, मतलब योग्यता से अधिक पाने की इच्छा। कोई व्यक्ति है भाई जिसमें योग्यता कम है, कम पढ़े लिखा है, और वो बोले कि नहीं मैं तो कलेक्टर बनूंगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, उसको पढ़ना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी तब कलेक्टर बनेगा। तो उसके लिए हम ये बोल सकते हैं यह मूंग और मसूर की दाल। फिर है मुफ्त का चंदन घीस में निरंजन। और चंदन अगर फ्री मिल जाता है तो लोग उसको घीस कर उसको दुरुपयोग करने लग जाते हैं। मतलब मुफ्त में मिली वस्तु का दुरुपयोग करना। कोई चीज आपको फ्री में मिल गई तो आप क्या करते हो, उसका दुरुपयोग करते हो। यानी किसी को अगर रास्ते में कुछ चीज कीमती मिल गई तो उसका उपयोग सब अच्छे कार्य में नहीं करेंगे, बुरे कार्य में करना। फिर है रस्सी जल गई पर ऐंठ न गई। रस्सी को कभी देख लेना, जब जल के राख हो जाएगी तो भी वो क्या है, उसकी जो ऐंठन है वो वैसी दिखाई देगी। मतलब सर्वनाश होने पर भी घमंड बने रहना या पेट में छोड़ना। यानी जैसे जो रावण था उसने अंतिम समय तक, जैसे तो वो मरा नहीं तब तक उसने केवल यही कहा कि मैं सीता जी को नहीं छोड़ूंगा, और उसने राम जी से शत्रुता मोड़ ली। फिर है रंग में भंग आना। रंग में भंग आना, आनंद में बाधा उत्पन्न होना। यानी आप अगर रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, आराम से मौज मस्ती में, फिर आपको ऐसे लगे किसी का फोन आ जाए कि भाई ये दुर्घटना हो गई, तो आपका जो मन था प्रसन्न वो खराब हो जाता है। तो आप क्या बोलोगे, ये क्या रंग में भंग पड़ गया। फिर है राम नाम जपना पराया माल अपना। भाई राम नाम जप रहे हो, फिर ऐसे बोलते हो पराया माल भी अपना, यानी मक्कारी करना, किसी को धोखा देना। ठीक है, यानी कोई तिलक लगाए घूम रहा है, भाई मैं तो क्या है अच्छा व्यक्ति हूँ, पर वो क्या है बाद में वही दगाबाज निकल गए। फिर है रोग का घर खांसी, झगड़े का घर खांसी। यानी रोग का घर यानी जहाँ पर किसी व्यक्ति को खांसी हो रही है तो यानी वो खांसी पूरे परिवार में फैल सकती है। एक तरह का वो घर में क्या हो गया, रोग हो गया। या फिर जो घर में सब जगह हंसते ही रहते हैं तो वो वहां पर क्या हंसी मजाक से झगड़े भी हो जाते हैं। मतलब हंसी मजाक है झगड़े का कारण बन जाता है। यानी अगर आप हंसते रहोगे, ठीक है, ज्यादा मजाक आप अपने दोस्तों से दुश्मनी कब हो जाती है, जब ज्यादा जो मजाक है हद से बाहर चले जाती है, जब दोस्त भी क्या बन जाते हैं, दुश्मनी बन जाते हैं। फिर है रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना। अरे भाई कुआं इतना डेली थोड़ी खोदोगे फिर उसमें से पानी निकाल के पियोगे, ऐसा नहीं। प्रतिदिन कमाकर खाना और रोज कमाना रोज खा जाना। यानी आप आज जैसे दिहाड़ी मजदूर होता है, वो डेली सुबह भूखे पेट उठता है, पर पूरे दिन मेहनत करता है और शाम को पैसे लेके घर आता है और खाना बना के खाता है। उसके लिए हम ये बोल सकते हैं रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना। फिर है लकड़ी के बल बंदरी नाचे। यानी लकड़ी है उसके बल पे ही क्या बंदरिया नाचती है। उसको पता अगर नहीं नाचेगी तो लकड़ी की पिटाई पड़ जाएगी। ठीक है, भयवशी कार्य संभव। ठीक है, अगर बच्चों को होमवर्क दिया जाता है तो बच्चे गुरुजी के डर से ही उसको, ये जो सर है उनके डर से ही होमवर्क पूरा कर पाते हैं। फिर है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भाई लातों के भूत जो मारपीट से ही समझ में आए वो बातों से नहीं मानेगा। यानी नीच व्यक्ति दंड से या भय से कार्य करते कहने से नहीं। किसी को आप एक घर में देख लो, आप अगर कोई व्यक्ति है या फिर आस पड़ोस में देख लो, उसको आप बोलोगे कि भाई तू ये काम करे, तू नहीं करेगा, उसका या तो प्रलोभन दोगे या फिर उसको दंड बताओगे भाई तू ये नहीं करेगा तो ये सजा है तुम्हारे लिए। कोई व्यक्ति है आपका छोटा भाई है, वो नहीं पढ़ रहा है, तो आप वो बोलोगे भाई तेरी पिटाई हो जाएगी अगर तू नहीं पढ़ेगा, तेरे को दंड मिलेगा। ठीक है, 196 जो लोकोक्ति वो देखी, वो है लंबा टीका मधुर बाण, दगेबाजी की यही निशानी। अगर वो लंबा सा टीका निकाल के रखा है, डोंगेबाज है, तो क्या है एक ना एक दिन आपको धोखा ही देगा, चाहे कितना वो मीठा बोलता है। कड़वा जो बोलता है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा दगेबाज हो। यानी जो मीठा बोलेगा वो तो आपको दगा देगा। यानी पाखंडी हमेशा दगाबाज होता है। यानी मीठा तो बोलेगा, वो टीका लगाएगा, एक तरह से बंधन के रहेगा, वो आपको हमेशा धोखा देगा। फिर लोहे को लोहा ही काटता है। ठीक है, अगर देखना कभी लोहे काटने का जो औजार होता है वो भी क्या लोहे का बना होता है। ठीक है, यानी बुराई को बुराई से ही जीता जाता है। कोई बुरा व्यक्ति है तो उसको साथ आपको बुरा ही व्यवहार करना चाहिए, तभी वो सुधरे। वक्त पड़े जब जानिए को बेरी को मीत। यानी बुरा समय आता है तभी आपको पता लगता है कि आपका जो बेरी कौन है, दुश्मन कौन है, मीत यानी मित्र कौन है। यानी बुरा समय आता है जो आपका जो सगा होगा यानी जो पक्का मित्र होगा वही आपके साथ रहेगा, बाकी सब आपको छोड़कर चले जाते हैं।
विपत्ति अवसर आने पर ही शत्रु और मित्र की पहचान होती है। यानी आप भालू और एक दो मित्रों की कहानी सुनी होगी, उसमें जो भालू आता है तो एक मित्र तो पेड़ उछल जाता है, एक धरती पर लेट जाता है, तो धरती पर उस भालू सांस रोककर लेट जाता है, तो मित्र बोलता है भाई भालू को जाने के बाद कि भाई तुम मेरे जो कान है उसमें भालू ने क्या कहा, तो उसने बोला कि जो बुरा मित्र होता है उसकी पहचान बुरे समय में हो जाती है। ठीक है, यानी अच्छा मित्र होगा वो आपको उसकी सहायता करता है, पहले वो खुद पेड़ पे चढ़ाता है उसको, फिर वो बाद में खुद चढ़ जाता है। ऐसे नहीं कि अभी भालू आ गया तो मैं अकेला भाग के बच जाऊं। फिर विधिकर लेखा को मेटरनाथ, विधि यानी विधि की जो लेखाएं होती है, भाग्य की जो रेखा ऐसे कहते हैं, सिर पे भी लिखी होती है, हाथ पे भी लिखी होती है, यानी भाग्य को कोई बदल नहीं सकता, ऐसा कहते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे खेती होगी तो गेहूं की खेती हमेशा क्या होते हैं, ओले गिरते हैं, तो वो किसी के खेत में कम गिरते हैं, किसी के ज्यादा गिर जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि विधि कर लिखा को मेटरनाथ, यानी भाग्य में जो लिखा है वही होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी विनाश का समय आता है तो बुद्धि है विपरीत हो जाती है, यानी विपत्ति आने में बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। जैसे रावण था, रावण ने सीता माता का हरण किया था, तो उस समय जो हरण जो कार्य किया था वो एक तरह से उसकी विपरीत बुद्धि होगी, यानी वो जो विनाश आ गया रावण का, तो उसने उल्टे सीधे कार्य करना शुरू कर दिया। फिर है शक्कर खोर को शक्कर मिल ही जाती है। ठीक है, जरूरतमंद को उसकी वस्तु सुलभ हो ही जाती है। आज किसी व्यक्ति को प्यास लगी तो कैसे करके वो पानी को पिएगा। ठीक है, और उसके लिए भी बोल सकते हैं कि शक्कर खोर को शक्कर मिल ही जाती है। ठीक है, शबरी के बैर, भाई शबरी के बैर होते हैं। शबरी थी वृद्ध स्त्री थी जिसने श्री राम के लिए अपने मुंह से चक्कर मीठे जो बैर थे वो अलग रखे, खट्टे फल वो नहीं रखती थी। ठीक है, जिस दिन भगवान और राम और लक्ष्मण आए उन्होंने वो शबरी के जो बैर थे उन्होंने प्रेम में तुझ जो बैठ है उसके लिए हम शबरी के बैरों को उपयोग में लेते हैं, क्योंकि उसने बस उस शबरी के जो बैर थे वही क्या है भगवान के सामने उसने भोग के लिए रख दिया। फिर है सुबह से शीघ्र, शुभ कार्य शीघ्रता से करना चाहिए, जितना जल्दी उसे उतने जल्दी कर लेना चाहिए, फिर वो दोबारा समय नहीं आता, ये भी होता है। छठे साठ्यम समाचरे, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार ही करना चाहिए, यानी अगर वो बुरा व्यक्ति है तो हमेशा उसके साथ बुरा ही काम करना चाहिए, जैसे को तैसा ही करना चाहिए। जैसे अगर किसी ने आपको थाली में भोजन परोस दिया, ठीक है, तो सही है, नहीं अगर उसने सुराही में परोसा तो सुराही है वो अगली बार आपको करनी चाहिए, जैसे लोमड़ी और सारस वाली कहानी में। फिर है सांच को आंच नहीं। ठीक है, सच्चा व्यक्ति कभी नहीं डरता, कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए, सच्चा हमेशा अंत में ही जीतता है, झूठ की हमेशा हार होती है। ठीक है, 205वीं जो लोकोक्ति है वो देखिए, सावधान 22 पंसेरी, यानी 22 पंसेरी, यानी पंसेरी यानी 5 किलो होता है एक पंसेरी। ठीक है, तो क्या बोल रहे हो 22 पंसेरी है सारे नाम, चाहे उतना ही उसमें वजन, यानी अविवेकी लोगों की दृष्टि में गुणी और मूर्ख सभी व्यक्ति क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी कि उसके सामने अगर कि एक जो मूर्ख व्यक्ति उसके सामने अगर अच्छा व्यक्ति आ जाए और एक बुरा व्यक्ति आ जाए तो वो क्या बोलेगा कि दोनों क्या है एक समान है, भाई इस कटे में चाहे तो चीनी हो, इसमें चाहे तो रुई हो, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा कि दोनों क्या है बराबर है मेरे लिए। ठीक है, फिर आगे सब दिन होते हैं एक समान, सारे जो दिन है एक समान नहीं होते, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं क्योंकि समय परिवर्तनशील होता है, यानी आपके आज अच्छा गया तो कल बुरा आएगा, कल बुरा है तो फिर अच्छा आएगा, यानी दुख आएगा तो ही तो सुख का पता चलेगा। फिर है सैया भय कोतवाल, अब काहे का डर, भाई सैया यानी उसका जो स्त्री है उसका जो पति है कोतवाल यानी थानेदार बन जाए तो वो गलत काम करना शुरू कर देंगे, मतलब अपनों के उच्च पद पर होने पर बुरे कार्य बेहिचक करना। ऐसे मान लो कोई रिश्तेदार है थानेदार बन गया, ठीक है, तो उसके जो बाकी जो लोग है उसके चाहे तो वो बंदा अच्छा है जो थानेदार बना है पर उसके नाम पर वो गलत कार्य करना शुरू कर देते हैं, मेरा रिश्तेदार ये है मेरा वो है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं करना। फिर समर्थ को नहीं दोष पूछाई, ठीक है, गलती होने पर भी सामर्थ्यवान को कोई कुछ नहीं कहता, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ऊंचे ओहदे पर है और वो गलत कार्य करता है तो कोई भी व्यक्ति उसको कुछ नहीं कहेगा कि वो बड़ा आदमी है उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, और जो गरीब आदमी उसको हर कोई चाहे दोष नहीं हो निर्दोष ही हो बेचारा तो उसमें दोष लगा देते हैं कि तू क्या है गलत आदमी। फिर है सावन सूखा न बादोहर, न तो सावन सूखा न बादोहर, सब दिन क्या है एक सी स्थिति बने रहना, यानी
कोई पैसे वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए महंगाई कितनी बढ़ जाए या कम हो जाए उनके लिए कुछ नहीं, वो तो जो अपना जो उपभोग है वो एक समान बनाए रखते हैं। तो उनके लिए क्या हो गया, सावन सुखा में भादो हरा, सदैव एक सी स्थिति उनके लिए रहती है। फिर है सांप मर जाए और लाठी न टूटे। अरे सांप को इस तरह मारा कि लकड़ी जो लकड़ी है वो भी नहीं टूटी, सांप मर जाए, मतलब सुविधा पूर्वक कार्य होना, बिना हानि के कार्य का बन जाना। ठीक है, अगर आप किसी से कोई दुश्मनी निकालती है, दो व्यक्ति को लड़ा दिया और आप जो दुश्मन है उसकी पिटाई करवा दी, तो वो क्या हो गया कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, यानी उसकी पिटाई भी हो गई और आपका नाम भी नहीं है, किसी और का नाम लग गया। फिर है सावन के अंधेर को हरा ही हरा सूझता है, यानी अपने समान सभी को समझना है। जो सावन में कोई व्यक्ति अंधा हो गया तो उसको क्या दिखाएगा, यहाँ सब जगह हरियाली होती है, अरे पतझड़ भी आता है, यानी पैसे वाले जो लोग हैं उनके लिए सभी क्या होते हैं कि सबके पास पैसा है कि कोई गरीब नहीं है, वो ऐसे सोचते हैं, जबकि वास्तव के रूप में गरीब भी होते हैं, वो दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज होते हैं। ठीक है दोस्तों, 12वीं जो लोकोक्ति है वो देखिए दोस्तों, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। ठीक है, आप घी के बर्तन में उंगली डालोगे तो घी उसके साथ नहीं आएगा, उसको आपको उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी, यानी सीधेपन से कोई कार्य नहीं होता। सीधा व्यक्ति है उसकी कोई बात नहीं मानता, और टेढ़ा व्यक्ति होता है जो कड़वा बोलता है उसकी बात सब मानते हैं। जिस तरह से जंगल में कोई पेड़ है, ठीक, एक सीधा पेड़ है और एक टेढ़ा पेड़ है, तो सीधे पेड़ को तो हर कोई काट लेगा, वही काट के उधर गिरेगा, और टेढ़े पेड़ को कोई नहीं काटता कि पता नहीं किधर गिरेगा, मेरे ऊपर नहीं गिर जाए, इसलिए उसको नहीं काटते। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, अगर कोई व्यक्ति अपने बाल कटा लिया तो ओले आके उस पर गिर जाए, मतलब कार्य प्रारंभ होते ही बाधा उत्पन्न होना, यानी वो देख तो सिर के जो बाल है वो कटा के आया और जिस घर पे आया, घर पे आते हुए रास्ते में क्या ओले गिर गए और सर में वो ज्यादा लग गए, यानी कोई कार्य प्रारंभ किया उसमें कोई बाधा आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। फिर है सोने में सुगंध होना, सोना है उसके अंदर सुगंध नहीं होती, पर हम मानते हैं उसमें क्या हो गई, सुगंध हो गई, इत्र उसके अंदर डाल दिया, तो अच्छे में और अच्छा होना। कोई व्यक्ति सुंदर है दिखने में और वो वैसा ही सब चरित्र वाला, अच्छे चरित्र वाला हो तो हम क्या बोलेंगे उस व्यक्ति के लिए, सोने में सुगंध। फिर है 100 सुनार की एक लुहार की, सैकड़ों छोटे उपाय से एक बड़ा उपाय अच्छा होता है। लोहार है धीरे धीरे हथौड़ी लगाता है ताकि उस, और छोटी हथौड़ी होती है जो लोहार है बड़े हथौड़ी से वह प्रहार करता है, ऐसे ही छोटे छोटे उपाय करने के बजाय हमें बड़ा उपाय ही करना चाहिए। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें। सूप बोले तो बोले छलनी, ठीक है, दोषी का बोलना ठीक नहीं है, सूप बोले तो बोलेगी छलनी, यानी एक दोषी व्यक्ति बोलेगा तो वो क्या करेगा, जो निर्दोष है उसको पे ही आरोप मर देगा। ठीक है, इसलिए दोषी को कभी बोलने नहीं देना चाहिए। फिर हथेली पर दही नहीं जमता, भाई दही है हथेली पर कभी नहीं जमेगा, हर कार्य का होने में समय लगता है, रात भर आप दही जमाते हो बर्तन में तब तो जाके सुबह दही मिल जाए, उसमें समय कम से कम 6 घंटे लगेगी। ठीक है, दही जमने के अंदर ऐसे नहीं हाथ में लिया दही जम गया, ऐसा नहीं होता, कोई भी कार्य होता है उसके लिए समय होता है। जैसे कोई चीज अगर आप जैसे दाल पकानी है, ठीक है, तो दाल पकाने के लिए समय चाहिए काफी ज्यादा, कम से कम 1 घंटा आधा घंटा। ठीक है, वैसे ही हथेली पर दही नहीं जमता, कोई भी कार्य होता है समय पर ही होता है, उस बिना समय आप जल्दबाजी करोगे तो वो काम खराब हो जाता है। फिर हथेली पर सरसों नहीं उगती, हथेली पर सरसों उगाएगी नहीं उगेगी भाई। कार्य के अनुसार ही साथ समय भी लगता है, कार्य अगर धीमी गति से होगा तो धीमी गति से ही करना पड़ेगा, अगर तेज गति से हो रहा है तो तेज गति से हमें कार्य करना चाहिए। हल्दी लगी न फिटकरी, रंग चोखा है। ठीक है, हल्दी और फिटकरी का हमने प्रयोग किया तो फिर रंग अच्छा आ गया, मतलब आसानी से काम बन जाना, कम खर्च में अच्छा कार्य होना। ठीक है, किसी व्यक्ति ने अगर मकान बनाना प्रारंभ किया है तो उस समय बजरी और लोहे के जो भाग गिर गए, सीमेंट के भाग गिर गई, तो उसको ये फायदा होगा, हल्दी लगी ना फिटकरी रंग चोखा, यानी कम खर्चे में उसका बढ़िया सा मकान तैयार हो गया। ठीक है, फिर हाथ कंगन को आर से क्या, पढ़े लिखे को फार से क्या, हाथ कंगन तो आर से क्या, अरे भाई हाथ में अगर कंगन है तो भैया तुम्हारे पास ही कंगन है, और ये पढ़े लिखे फारसी क्या, मैंने पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको लिए फारसी जो भाषा है वो आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आज के जमाने में अंग्रेजी भाषा वो हम मान सकते हैं, उस जमाने में फारसी थी शिक्षा क्या माध्यम। फिर है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आंखों के सामने, उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये सच नहीं है। आपकी आंखों के सामने कोई घटना घटित हुई है तो आप मानोगे हाँ मेरे सामने ये घटना घटित हुई है, तो फिर क्या बोलोगे, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है दोस्तों, जो 3 जो लोकोक्तियां बची है वो देख लेते लास्ट वाली।
हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, यानी हाथी होता है उसके जो दांत तक खाने के अलग होते हैं और जो बाहर जो निकले होते हैं वो अलग होते हैं। मतलब कपटपूर्ण व्यवहार, कहे कुछ कथनी और करनी में अंतर। यानी जो व्यक्ति कहता क्या है करता क्या है, यानी पीछे से आपको ये बोले, सामने से बोलेगा मैं अच्छा कार्य करूंगा, पीछे से आपका ही क्या है बुरा कर देता है, तो आप क्या बोलोगे, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ठीक है, हाथी के दांत है अंदर अलग होते हैं, खाने के दिखाने के होते हैं, वो केवल लड़ने के लिए होते हैं, खाने के लिए नहीं होते। और होनहार विद्वान के होठ चिकने पात, यानी जो जितना बड़ा पेड़ होगा उसके जो जब वो धरती से अंकुरित होता है तो जो पौधा निकलता है उसके जो अंकुरण कोई जो पत्ते होते हैं अंकुरण के, उनको देखकर या छोटे जो पेड़ होते हैं उनके जो पत्ते हैं उनको देखकर ये पता लगा लेते हैं कि ये पेड़ कितना बड़ा होगा। ठीक है, महान व्यक्तियों के लक्षण बचपन में नजर आ जाते हैं। कोई व्यक्ति कितना महान बनेगा उसको हम बचपन से ही देख लेते हैं, यानी उसका जो व्यक्तित्व है बचपन में ही दिखाई देने लग जाता है। फिर है हाथ सुमरिनी बगल कतरनी, यानी सुमरिनी हाथ में क्या माला है और पीछे क्या है कैंची है, मतलब कपटपूर्ण व्यवहार है, यानी कैंची से हमारा पीछे से वार करेगा और सामने वे राम राम जप रहा है। ठीक है, यानी वो कपटपूर्ण जो व्यवहार करता है, जो दगाबाज जो मित्र होते हैं उनके लिए हम ये बोल सकते हैं हाथ सुमरिनी बगल कतरनी।